हाय एवरीवन, मैं अंजलि। स्वागत है आपका केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट सिमेट्री एलिमेंट्स एंड ऑपरेशन। उसमें मैंने 5 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें था एओएस यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन पीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन थर्ड था हमारा सीओएस यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, एंड आईओएस यानी कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड लास्ट था हमारा आई यानी कि आइडेंटिटी। सो इसमें जो फर्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है दैट इज एओएस यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसी को डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, सब्सिडियरी एक्सिस किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके जानेंगे। देखो, ग्रुप थ्योरी में ना चीजों को इमेजिन करना अगर आपको आता है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं मॉडल के थ्रू सारी चीजें समझाऊंगी इस वीडियो में ताकि आपको इजीली समझ में आए, लेकिन थोड़ी सी अगर आप चीजें इमेजिन करना सीखेंगे तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आता है। बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, सो इस चीज की श्योरिटी देते हैं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू दें एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, तो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी कि एक्सिस के अलोंग सिमेट्री देखना होता है हमें मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, कि एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है कि नहीं है। अगर किसी की मॉलिक्यूल में एक्सिस के अलोंग सिमेट्री होता है तो बोलते हैं कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये मॉलिक्यूल एक्सिस के अलोंग कैसा है, सिमेट्रिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको मॉडल के थ्रू समझाएं, ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। ओके, कुछ इस तरह से रहता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल। इसमें हमें क्या करना है, एक्सिस को पास करना है। अब एक्सिस कहाँ से पास करना है, रोटेशन कितना करना है, ये हम आगे समझेंगे वीडियो में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जानना है, कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है। तो हमें क्या करना है, एक लाइन इमेजिन करनी होती है मॉलिक्यूल के अंदर। देखो, इसमें सारी चीजें इमेजिन करनी होती है, वो तो मैं मॉडल के थ्रू करके बता रही हूँ, लेकिन इसमें क्या करना रहेगा, आपको इमेजिन करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको एक्सिस पास करनी है मॉलिक्यूल के अंदर। तो मैं यहाँ से एक्सिस को पास करती हूँ, एक लाइन इमेजिन करना है या एक एक्सिस पास करना है। ये लाइन है, या बोल सकते हैं एक डंडी आपको डालनी है मॉलिक्यूल के अंदर। उसी के अलोंग आपको क्या करना है, रोटेशन करना है। मॉलिक्यूल को रोटेट करके हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल रोटेशन के बाद में भी अगर हमें उसी तरह से दिखता है तो हम बोलेंगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको हम रोटेट करते हैं। देखिए, रोटेशन के बाद में मॉलिक्यूल हमें वैसा का वैसा दिख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन की प्लेस पे हाइड्रोजन दिख रहा है और इस वाले हाइड्रोजन की प्लेस पे हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इसमें बोलेंगे कि इस एक्सिस के अलोंग क्या है, मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के डेफिनेशन को हम समझते हैं। चलिए डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है। It is an imaginary line present in the molecule around which if the molecule is rotated by angle of 360 degree by n from an indistinguishable orientation। जैसा कि मैंने बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर एक लाइन इमेजिन करनी होती है। ठीक है, एक डंडी डालनी होती है, उसी के अलावा क्या करना रहता है, मॉलिक्यूल को रोटेट करना रहता है एक एंगल थीटा से। ठीक है, एंड रोटेट करने के बाद में हमें देखना होता है कि मॉलिक्यूल जो है वैसा का वैसा जैसा इनिशियल में था, यानी कि रोटेशन से पहले, उसी तरह से रोटेशन के बाद में अगर हमें दिखता है मॉलिक्यूल तो उसे बोलते हैं हम कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन, यानी कि जैसा कि पहले था उसको रोटेट करने के बाद में जो मतलब रोटेशन के पहले जो स्ट्रक्चर है, रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर, उन दोनों में हम डिफरेंस ना कर पाए, उसी को बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन। आई होप आपको समझ में आया। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cn, इसको हम Cn से रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या है, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्सिस, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉर्नर्स के। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक है, अगर बात करें वाटर मॉलिक्यूल की, इसमें हम एक्सिस कहाँ से पास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्सिस हम पास कहाँ से करें। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में आपको जो फर्स्ट एक्सिस पास करनी है वो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करनी है। ठीक है, फर्स्ट एक्सिस कहाँ से पास करनी है, सेंटर से पास करनी है। जो फर्स्ट एक्सिस पास करेंगे मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस देखना है तो उसको हमें देखना है कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें। वो एक्सिस, जो एक्सिस आप पास कर रहे हैं, उस एक्सिस के अलावा मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स दिखे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्सिस पास करनी है। तो ये रहा हमारा मॉलिक्यूल। फर्स्ट एक्सिस हम किस तरह से पास करेंगे, कहाँ से पास करेंगे, ये क्वेश्चन दिमाग में राइज होता है कि कहाँ से पास करें, यहाँ से। तो मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट एक्सिस पास करना है वो आपको मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करना है। मॉलिक्यूल का सेंटर क्या है, इसमें ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम से पास करना। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन एटम में इस तरह से एक्सिस पास करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा ऑक्सीजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल।
सो इसमें इस तरह से एक्सिस पास कर देंगे यहाँ से। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर यहाँ से हम एक्सिस पास करते हैं तो इसको रोटेट करने के बाद में क्या हमें एग्जैक्टली वैसा मॉलिक्यूल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। इसको अगर 180 रोटेट करते हैं, रोटेशन के बाद में हमें मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइटम था, वो रोटेट होके ऊपर चला गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें, मॉलिक्यूल में कहाँ से एक्सिस पास करनी है कि हमें इक्वल हाफ्स मिले साथ ही साथ। देखो यहाँ से हम एक्सिस पास करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब एक्सिस हमने पास करी, अब आता है कि इसको हम रोटेट कितना करें, रोटेशन कितना दें। क्या इतना ही रोटेट करें? तो देखो इतना रोटेट करने पे क्या मॉलिक्यूल हमको एग्जैक्टली वैसा दिखता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम था, अभी क्या हमें सामने से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दिख रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल हमें एग्जैक्टली वैसा नहीं दिख रहा है। तो हमें रोटेशन कितना करना है कि जो एटम है उसकी प्लेस पे दूसरा एटम आना चाहिए, तो इसको हम इतना रोटेट करेंगे। अभी क्या हो गया, एकदम सेम हमें मॉलिक्यूल दिख रहा है, जैसा पहले था वैसा ही रोटेशन के बाद में हमको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग, ये जो लाइन है इसके अलोंग मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है? सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। अच्छा, क्वेश्चन रह होता है कि इस वाले एक्सिस को हम कौन सी एक्सिस बोले? जो एक्सिस मैंने यहाँ से पास करी ऑक्सीजन एटम से, उसको कौन सी एक्सिस बोलेंगे? तो यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। ये जो CN एक्सिस पास करें इसको हम कौन सी एक्सिस बोले? C2 C3 कौन सी एक्सिस? तो मैंने बताया ऑर्डर ऑफ एक्सिस जो है इक्वल है नंबर ऑफ कॉर्नर्स के। तो इसी एक्सिस के अलोंग हमें कॉर्नर्स को देखना है। तो इसी एक्सिस के अलोंग एक कॉर्नर इधर है, दूसरा इधर है। सो इसमें जो n है वो कितना हो जाएगा? 2 कॉर्नर्स है, ठीक है। तो इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? C2 एक्सिस। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें मॉलिक्यूल को रोटेट कितना करना है। कैसे पता चले कि 180 रोटेट करें, 90 रोटेट करें, या 60 डिग्री रोटेट करें, 120 डिग्री रोटेट करें? सो उसके लिए है कि इस फार्मूले से हम निकालेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाय n। यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। या अगर आपको थीटा इस तरह से देख के पता चल रहा है तो n आप वहाँ से निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इस वाले फार्मूले से हम निकालते हैं। n हमें पता है, n कितना है? 2। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा थीटा 180 डिग्री, यानी कि इस मॉलिक्यूल को हमें कितना रोटेट करना है? 180 डिग्री रोटेट करना है। इतना निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आपको देख के पता चल जाएगा कि आपको कितना। अगर इसको हम 180 रोटेट करेंगे तभी ये हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन की प्लेस पे जा पाएगा। तो देख के भी पता चल रहा है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो C2 यानी कि 2 का मतलब हुआ 180 रोटेट करना है, ठीक है। 3 का मतलब हो जाएगा 120 रोटेट करना। तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा, आपको बार बार ये फार्मूले से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल देख के भी पता चल जाएगा कि इसको 180 रोटेट करना है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल को देख के पता चल जाएगा कि इतना हमें रोटेट करना है। सो ये समझ में आया कि हमें एक्सिस कहाँ से पास करनी है। फर्स्ट एक्सिस आपको सेंटर से पास करनी है, और सेंटर से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के कि हाँ मॉलिक्यूल एग्जैक्टली वैसा दिखना चाहिए रोटेशन के बाद में। तो हमने सेंटर से फर्स्ट एक्सिस पास करा। अब देखो इसमें क्या दूसरा एक्सिस प्रेजेंट है। दूसरी एक्सिस अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ से कोई एक्सिस पास करते हैं तो क्या मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स हो रहे हैं। यहाँ से अगर हम पास करते हैं तो इधर तो हाइड्रोजन है लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें दूसरी कोई एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, ओनली 1 एक्सिस प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इसको हम रोटेट करें 180 डिग्री, यानी कि C2 लगा रहे हैं फर्स्ट बार, एक बार हम C2 इस पर अप्लाई किए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमें कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है। अभी क्या है, इसमें एक टर्म यूज होगा, उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है। सो 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम। 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम के लिए 2 टर्म यूज होंगे। पहला होगा आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट वन होगा इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। ओके। सो आइडेंटिकल एंड इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या है, अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएं। सो
सपोज मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तरफ बैक साइड है इसका, दूसरी तरफ ये इस साइड मैंने कैप लगाया हुआ है। अब एक बारी के लिए मैं आपको बोलूं कि आप अपने पीछे देखो पहले, ठीक है। अब देखिए, अब क्या मैंने इस स्ट्रक्चर को रोटेट किया है? क्या ये मॉलिक्यूल वही है जो पहले था? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, इसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहा, जैसा पहले था वैसा दिख रहा है। लेकिन मैं बोलूँ कि ये सेम दिख तो रहा है लेकिन सेम है नहीं। इन दोनों ने ये दोनों क्या है, आपस में अपने प्लेस को चेंज किए हैं। अभी देखिए, इधर आ गया ये नोक वाला साइड, ठीक है, और इस तरफ है बैक वाला साइड। और जब मैंने बोला पीछे मुड़ने के लिए तो उसके पहले ये वाला साइड इधर था, यानी कि ये दोनों आपस में अपने प्लेस को चेंज कर दिए हैं। लेकिन इसमें इस तरह से देखने में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। आइडेंटिकल क्या है कि रोटेशन के बाद में हमें सेम प्लेस पे सेम एटम मिल जाए, यानी कि जो पहले था वो अपनी प्लेस पे चला जाए, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिकल। अभी क्या है, बैक साइड वाला अपनी प्लेस पे है और ये इधर वाला फ्रंट वाला अपनी प्लेस पे है, तो इसे बोलेंगे हम आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। सो आइडेंटिकल ओरिएंटेशन किसे बोलेंगे? आफ्टर रोटेशन along axis we get exactly same molecule, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन की, ऑन रोटेशन along axis, यहाँ पे along axis by angle theta we get exactly same molecule. Along axis by angle theta we get same indistinguishable कन्फिग्रेशन या ओरिएंटेशन, एक ही बात, कन्फिग्रेशन, बट not identical as initial configuration. ओके, सो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने लिया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सिस पास करा C2 एक्सिस, एंड इसको कितना रोटेट करेंगे? 180 डिग्री। यहाँ पे C2 1 लगाया, यानी कि C2 मैंने एक बार लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी इसमें हमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम समझने के लिए मार्क कर दें H1 H2, तो अभी क्या देखेंगे, रोटेशन के बाद में H1 की प्लेस पे H2 आ जाएगा एंड H2 की प्लेस पे H1 चला जाएगा। तो दिखने में तो ये सेम लग रहा है। अगर H1 H2 को हम 1 2 जो लिखा है उसको ना देखें तो ये हमें हाइड्रोजन की प्लेस पे हाइड्रोजन दिख रहा है एंड हाइड्रोजन की प्लेस पे हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये हाइड्रोजन दोनों अपने प्लेस को चेंज किए हैं, यानी कि H2 की जगह पे H1 आ गया और H1 की जगह पे H2 चला गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन और ओरिएंटेशन। बट अगर इसको हम 1 टाइम और रोटेट करें, यानी कि C2 दोबारा लगा रहे हैं, फर्स्ट बार लगाया, उसके बाद मैंने C2 दोबारा लगाया, यहाँ से मैंने फिर से रोटेट करा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, कुछ इस तरह से हमको मिल जाएगा, ये रोटेट करके यहाँ चला जाएगा
और ये रोटेट करने के बाद में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, H1 के प्लेस पे H1, H2 के प्लेस पे H2, तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन। ओके, अच्छा एक चीज क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा दिमाग में कि हमको रोटेट कितनी बार करना है, मॉलिक्यूल को कितनी बार रोटेट करें। जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, या तो आप बोल सकते हैं जितना ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ एक्सिस जितना है उतनी टाइम हमको रोटेट करना है। ये ऐसे देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होंगे, 2 कॉर्नर्स हैं तो इसको 2 टाइम्स रोटेट करना है, या ऑर्डर से भी बोल सकते हैं 2 ऑर्डर है तो इसको 2 टाइम्स रोटेट करना, 3 ऑर्डर है 3 टाइम्स मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे। ठीक है, या 3 कॉर्नर्स है तो 3 टाइम हम मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे उस एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, C2 एक्सिस के अलॉन्ग हमें 2 टाइम्स रोटेट करना है, क्योंकि ऑर्डर 2 है या 2 कॉर्नर्स है, दोनों समझ सकते हैं जिस तरह से आपको इजी लगे। या तो 2 कॉर्नर्स को ले लीजिए कि 2 कॉर्नर्स है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग 2 कॉर्नर्स है तो 2 टाइम्स हमको रोटेट करना है, या ऑर्डर 2 है तो हमें इस मॉलिक्यूल को 2 टाइम्स रोटेट करना है। या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इतनी टाइम्स हम रोटेट करें कि जो मॉलिक्यूल इनिशियल में है, आफ्टर रोटेशन हमें वैसा स्ट्रक्चर जब तक ना मिल जाए तब तक हमें मॉलिक्यूल को रोटेट करना है। तीनों चीज़ें क्लियर हैं, जो भी आपको ईजी लगे। मैं तो कहती हूँ नंबर ऑफ कॉर्नर को लेकर चलिए, इसमें 2 कॉर्नर्स है तो 2 टाइम्स रोटेट करेंगे, और 2 कॉर्नर्स किसके अलॉन्ग भी देखना है, इस एक्सिस के अलॉन्ग 2 कॉर्नर्स है तो इसको हमें 2 टाइम्स रोटेट करना इस एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन आई होप आपको समझ में आया। इक्विवेलेंट क्या है, जब मॉलिक्यूल हमको डिक्टो, जब मॉलिक्यूल हमको सेम दिखता है लेकिन सेम रहता नहीं है, और एटम्स एक दूसरे के प्लेस को चेंज किए रहते हैं, मतलब दिखता तो सेम है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन दिख रहा है, दोनों में हाइड्रोजन पहले भी था, आफ्टर रोटेशन भी हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन आपस में दोनों ने क्या किया, अपने प्लेस को चेंज किया, तो इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जब हमें रोटेशन के बाद में एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर दिखे, यानी कि सेम H1 की जगह पे H1 दिख रहा है, H2 की जगह पे H2 दिख रहा है, यानी कि इसमें कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो इसे बोलेंगे हम आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ये तो हो गया कि किसी मॉलिक्यूल में एक्सिस कैसे पालन करना है। अब बात करेंगे, एक टर्म यूज होगा प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि जो ये एक्सिस है वो किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती है, तो उसमें 2 टर्म यूज होगा, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडियरी एक्सिस। तो उसी को समझते हैं, मिटा दें। ओके, सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री can be more than one in single molecule. सिंगल मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है, तो उसमें 2 टर्म यूज होगा, प्रिंसिपल एक्सिस एंड दूसरा यूज होगा सब्सिडियरी एक्सिस। ओके, सो प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सिस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ एक्सिस जो होगा उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एंड सब्सिडियरी एक्सिस किसे बोलेंगे, रिमेनिंग order of axis except प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम पीए लिख देते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा जितने भी ऑर्डर ऑफ एक्सिस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी एक्सिस। क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडियरी एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल BF3 मॉलिक्यूल मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, सो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम एक्सिस पास कहाँ से करें। तो मैंने पहले बताया भी है कि फर्स्ट एक्सिस जो आपको पास करनी है वो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करनी है। अब इसमें देखेंगे सेंटर का
बोरॉन एटम। सो फर्स्ट एक्सिस हम कहाँ से पास करेंगे? बोरॉन एटम से पास करेंगे। सो अगर इसको मॉडल के थ्रू समझें तो ये रहा हमारा BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है, कुछ इस तरह से प्लेनर होता है मॉलिक्यूल ये। तो इसमें अगर हम फर्स्ट एक्सिस की बात करें तो वो बोरॉन एटम से पास होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल होता है। सो बोरॉन एटम से मैंने फर्स्ट एक्सिस पास करा, और इस एक्सिस को हम, इस CN एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, कौन सी एक्सिस बोलेंगे? इस एक्सिस के अलॉन्ग 3 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे? C3 एक्सिस। कौन सी एक्सिस? C3 एक्सिस, ठीक है। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग हम मॉलिक्यूल को कितना रोटेट करें? तो देखो यहाँ से देखने में पता चल रहा है कि 120 डिग्री का एंगल है, यानी कि 120 डिग्री एंगल से हम जब रोटेट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल सॉरी ये एटम यहाँ पे आ जाएगा, और ये एटम यहाँ चला जाएगा, ये एटम यहाँ चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले से निकाल सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाय n। n कितना है आपका? 3 है, तो 3 से अगर हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, यानी कि इस मॉलिक्यूल को हम कितना रोटेट करना? 120 का। और कितनी टाइम्स हम रोटेट करेंगे? 3 टाइम्स रोटेट करेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम मैंने रोटेट करा तो इस तरह से आ गया, देन फिर रोटेट करेंगे इस तरह से, एंड देन फिर रोटेट करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली वैसा मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सिस मैंने कहाँ से पास करा? यहाँ से पास करा। तो बात है हमें प्रिंसिपल एक्सिस जाना, ठीक है। फर्स्ट एक्सिस मैंने पास करा, अब इसमें देखेंगे क्या और भी एक्सिस प्रेजेंट है? जी बिल्कुल, हमने सेकेंड एक्सिस मैंने बोला था कहाँ से पास करना, वहाँ से पास करना है कि मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स हमें देखें। तो अगर हम इस तरह से एक एक्सिस पास करें, यहाँ से इस वाले एटम से और इस वाले एटम के बीच से यहाँ से पास करें, ठीक है, तो यहाँ से जब हम एक्सिस को पास करते हैं तो ये और इधर सेम चीज़ें दिख रही हैं, यानी 2 इक्वल हाफ्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्सिस यहाँ से पास करते हैं। अच्छा, इस एक्सिस को हम क्या नाम दें? कौन सी एक्सिस बोले? देखो यहाँ से हम एक्सिस से पास करते हैं तो इसके कितने कॉर्नर्स हैं? इस एक्सिस के अलॉन्ग कितने कॉर्नर्स हैं? 2 कॉर्नर्स हैं, 1 2, तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? C2। क्या बोलेंगे? C2, ओके, ठीक है। तो कितना रोटेट करेंगे? 180 डिग्री। कितना रोटेट करेंगे? 180 डिग्री। इस तरह से हम रोटेट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली वैसा मॉलिक्यूल है। इसी तरह से यहाँ से हम पास कर सकते हैं एक एक्सिस, और इसी तरह से यहाँ से हम पास कर सकते हैं, यहाँ से एक एक्सिस पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में थ्री एक्सिस प्रेजेंट है। 1 एक्सिस इज पासिंग थ्रू बोरॉन एटम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? C3 एक्सिस, ठीक है, एंड 1 एक्सिस इज पासिंग थ्रू लाइक दिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं? C2। 1 C2 इज प्रेजेंट हेयर एंड 1 C2 इज प्रेजेंट हेयर। सो इस मॉलिक्यूल में 3 C2 एंड 1 C3 एक्सिस प्रेजेंट है, 1 C3 एंड 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अब बात करें हम प्रिंसिपल एक्सिस की कि किसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस होगा, जिसका ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट होगा। तो इसमें n की वैल्यू कितना है? 3, और इसमें n की वैल्यू 2 है। तो इसे हम इस वाले एक्सिस को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको C3 को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, बाकी जो एक्सिस बचे हुए हैं 3C2, इन्हें हम क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी एक्सिस। क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया। ओके, मिटा दें। सो अब बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की, थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। सो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताया हाईएस्ट ऑर्डर एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी मॉलिक्यूल में जो n की वैल्यू है, यानी कि ऑर्डर की वैल्यू है, वो सेम हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम किस ऑर्डर को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? किस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? तो उसके लिए मैंने कंडीशन बता रहे हैं कि 2 कंडीशन है। जब डिफरेंट वैल्यू हो n का, डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, सो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगा n का, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने लिखा प्रिंसिपल एक्सिस। जो हाईएस्ट वैल्यू होगा n का, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। बट व्हेन सेम वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की वैल्यू जब सेम हो, ठीक है, व्हेन सेम वैल्यू ऑफ n, सो उसमें क्या होगा? जो CN एक्सिस पासिंग CN एक्सिस पासिंग
more number of atoms is called प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या मैंने बोला इसको एक बार दोबारा से समझेंगे। देखो जब प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो जब डिफरेंट वैल्यू होती है एन की, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ एक्सिस। डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन का क्या मतलब है कि एन की वैल्यू जब 4, 3, 2 इस तरह से जब एक्सिस प्रेजेंट होती हैं तो जो ग्रेटर है, जो हाईएस्ट एन है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जब एन की वैल्यू सेम हो, यानी कि किसी मॉलिक्यूल में 2, 2, 2 इस तरह से अगर सी एन एक्सिस प्रेजेंट है तो उसमें हम देखेंगे जो ग्रेटर नंबर ऑफ एटम से, मोर नंबर ऑफ एटम से एक्सिस पास होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं पहले BF3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये रहा हमारा BF3 मॉलिक्यूल। तो इसमें मैंने बताया कि एक एक्सिस, इसमें अगर हम डायरेक्ट एक्सिस की बात करें तो 1C3 एक्सिस होता है एंड 3C2 एक्सिस होता है। तो इसमें n की वैल्यू क्या है? 3n2। ठीक है, 1,3 CN एक्सिस जो है वो क्या है? 3n2 C2 C3। तो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोलेंगे? 3 वाले को बोलेंगे। C3 को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि हाईएस्ट है, जो n की वैल्यू है वो हाईएस्ट है C3। तो इसमें हम बोल देंगे C3 प्रिंसिपल एक्सिस। बट अगर हम बात करें जब सेम हो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल एथिलीन मॉलिक्यूल की बात करें सो इसमें देखेंगे एक एक्सिस यहाँ से प्रेजेंट होती है जो कार्बन कार्बन आइटम से पास होती है, एक C2। ठीक है, एंड 1C2 इज प्रेजेंट हेयर लाइक दिस। and 1C2 is also present here. ठीक है, तो इसमें 3 CN एक्सिस प्रेजेंट है। ऑल 3 CN एक्सिस इज C2 एक्सिस, यानी कि n की वैल्यू 2 है। सारे एक्सिस में n की वैल्यू क्या है? 2 है, सेम है। n की वैल्यू क्या है? सेम है। अब इसमें हम किसको प्रिंसिपल एक्सिस बोले? किसी को बोल दें? नहीं। CN एक्सिस किसे बोलेंगे? जो ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम से पास होती है। तो उसको चेक करेंगे, ये दोनों जो C2 एक्सिस है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड से पास हो रहा है, वेयर एज दिस C2 इज पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन एटम्स। ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा है, ये एटम से पास हो रहा है, ये बॉन्ड से ही पास हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर एटम बोला, ये तो बॉन्ड से पास हो रहा है। तो ये ज़्यादा नंबर जो एटम से पास हो रहा है, दिस C2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे? प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आपको समझ में आया। इसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। तो यहाँ पे कुछ नोट करके आप राइट करेंगे, नोट पॉइंट करेंगे कुछ चीज़ें। देखो, जब CN को n बार ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम आपको समझाएं, सो ये रहा हमारा वाटर मॉलिक्यूल। इसमें जब हम C2 लगाते हैं और इसको 1 टाइम रोटेट करते हैं, यानी कि C2 1 लगाते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, H1 इसको H2 मार्क करें तो H2 H1 इस तरह से मिलता है। एंड 2 टाइम्स हमें रोटेट करना है तो 1 टाइम नेक्स्ट हम C2 2 लगाते हैं जब, तो हमें इस तरह से मॉलिक्यूल मिलता है H1 H2। तो इसे मैंने बोला था इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड दिस इज आइडेंटिकल। तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो CN यानी कि यहाँ पे मैंने जब आइडेंटिटी कब मिला? जब C2 को 2 टाइम्स रोटेट करें, यानी कि n की वैल्यू दोनों जगह क्या है? सेम है, 2 2, यानी कि CN है। इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने बताया, जब CN को n बार लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। आई होप आपको समझ में आया। जब CN को n टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? आइडेंटिटी मिलेगा, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सो फर्स्ट मैंने ये बताया। नेक्स्ट जो नोट करने वाली चीज़ है वो क्या है? जो CN है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, CN जो है प्रिंसिपल एक्सिस है। सो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या तो 0 C2 प्रेजेंट होंगी,
या तो NC2 प्रेजेंट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ से जो पास कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम, C3 एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे हम, C3 एक्सिस। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं C3 एक्सिस, ठीक है। यहाँ से जो पास कर रहे हैं उसे C3 एक्सिस, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मतलब दिखाने को तो मैं दिखा दूँ कहाँ से C2 पास हो रहा है, लेकिन इसमें हमें 1 घंटे बैठ के ढूंढना नहीं है कि यहाँ से एक C2, यहाँ से एक C2, यहाँ से, ठीक है। एक भी अगर C2 दिख गई तो उसमें कितनी C2 होंगी, 3 C2 होंगी। n की वैल्यू कितना है, 3 है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें कितनी C2 एक्सिस होंगी, 3 C2 एक्सिस होंगी। एक भी अगर C2 एक्सिस दिख गई, अगर एक भी नहीं है, मतलब एक भी C2 नहीं दिखी आपको, तो उसमें एक भी C2 नहीं होंगी। क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक C2 हमें यहाँ से दिख रही, ठीक है। अब एक C2 इसी तरह से यहाँ से भी पास हो सकता है, इसी तरह से यहाँ से हो सकता है। तो मैंने बताया C3 प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें इसके परपेंडिकुलर कितने, 3 C2 प्रेजेंट होंगे। कितने, 3 C2। वही चीज़ है, अगर एक या तो 0 C2 होंगी या तो n C2 होंगी, यानी n की जितनी वैल्यू होगी उतना ही C2 वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और ये जो CN एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये कौन सी एक्सिस होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये इक्वल होता है n-1 के, ओके। एंड एग्जाम्पल अभी डिस्कस करते हैं। एक पॉइंट और है, नंबर ऑफ ऑपरेशन ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मतलब जितना इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा उतना ही, मतलब जितना जो ऑपरेशन होगा वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के इक्वल होगा, यानी कि जितना उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे उतना ही उसका ऑपरेशन होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम बताएं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या, मैंने बता दिया। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CN टाइम्स हम ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलता है। CN प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा या तो उसमें 0 C2 होंगी या तो उसमें n C2 प्रेजेंट होंगी, ठीक है। या तो एक भी नहीं होंगी, अगर होंगी भी तो उसमें n C2 होंगी। यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक भी C2 दिख गई तो उसमें जो भी प्रिंसिपल एक्सिस हो, C2 C3 जो भी होगा, तो उसमें उतने ही C2 एक्सिस प्रेजेंट होंगे। उसमें ढूंढने की जरूरत है, एक भी दिखी तो उसमें डायरेक्ट लिखो 3 और काम आगे बढ़ाओ, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसको हम समझते हैं। इतनी चीजें नोट कर लीजिए, मिटा दें, ओके, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल सबसे प्यारा एग्जाम्पल हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसी को लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री। C2 1 लगाया मैंने, यहाँ से मैंने C2 लगाया और इसको रोटेट करने पे हमें कुछ ऐसा सा मिल गया। फिर इसको रोटेट करते हैं 180 डिग्री, यहाँ से C2 2 लगाते हैं तो हमें मिल जाता है कुछ ऐसा। ये H1 है, H2 H1, फिर H1 H2। मैंने बताया भी ये इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, इक्विवेलेंट, ओके। और इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। सो इसमें पूछा नंबर ऑफ मान लिया क्वेश्चन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको बताना है। इसमें कितने इक्विवेलेंट, स्पेलिंग ही मिस्टेक हो जा रही है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आपको बताना है। सो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था n-1, ठीक है। n क्या है, C2 एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू कितना है, 2 है, ऑर्डर क्या है, 2 है, तो 2 - 1 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितना है, 1 है, ओके। अब 1 कैसे है, अरे भाई इसको जब हम रोटेट करते हैं तो ये यही तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये तो आइडेंटिटी हो जा रहा है, ये तो एकदम डिक्टो सेम दिख रहा है हमको, तो इसे तो काउंट नहीं करेंगे। तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कितना, 1 है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ मैंने बताई कि जो अगर हम दूसरी चीज़ पूछते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात करें अगर हम इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन भी इसमें 1 ही काउंट होगा। इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसको इस ऑपरेशन के बाद में हमें डिक्टो सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक ऑपरेशन है,
इसी को हम बोल लेते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है, इक्विवेलेंट इस सेक्टर के इक्वल है। चलिए सो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू नंबर ऑफ ऑपरेशन। क्वेश्चन यहाँ पे राइट करते हैं जो आपको बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन present in a molecule corresponding to axis of symmetry। ये वो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। ओके, सो फर्स्ट हम लेते हैं इसमें BF3 मॉलिक्यूल। इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। BF3 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। वीडियो को पॉज करिए एंड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन हम निकालेंगे और आपको प्रिंसिपल एक्सिस बताना है, शॉर्ट में लिख देते हैं PA प्रिंसिपल एक्सिस बताना है आपको, एंड सेकेंड आपको सब्सिडियरी एक्सिस बताना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे। फर्स्ट तो इसमें C3 प्रेजेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है C3 है, एंड 3 C2 एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर C3 के परपेंडिकुलर 3 C2 एक्सिस प्रेजेंट है। और टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, तो इस C3 के अलाउंग अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो n-1 यानी कि 3-1 तो 2 ऑपरेशन तो C3 एक्सिस के अलाउंग है, एंड इसके अलाउंग हमारा n-1, तो यहाँ पे n क्या है 2 है, 2-1 यानी कि यहाँ पे 1 आया, एंड 1 C2 के अलाउंग हमें 1 ऑपरेशन मिल रहा है, तो 3 C2 के अलाउंग कितना मिलेगा, 3 × 1 हो जाएगा ये, 3 C2 के अलाउंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे 3 + 2 टोटल हमें ऑपरेशन कितना मिलेगा 5। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होगा 5। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट लेते हैं हम PtCl4 2-। ओके, तो PtCl4 मॉलिक्यूल में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन। फटाफट करके बताइए, वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल एक्सिस एंड सब्सिडियरी, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडियरी एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे तो इसमें C4 प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि यहाँ से पास होगा, एंड 4 C2 एक्सिस है। अगर हम बात करें ऑपरेशन C4 एक्सिस के अलाउंग तो n-1 यानी कि हो जाएगा 4-1 = 3, और इसमें हो जाएगा 1 C2 2-1 यानी कि इसमें आ जाएगा 1, एंड 4 C2 है तो 4 × 1 = आ जाएगा 4, और टोटल की बात करें तो 4 + 3 = 7। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना होगा इसमें 7। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आए। चलिए, सो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिसमें हम फटाफट एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना सीखेंगे, ये देखेंगे उसमें कौन कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। इसमें कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है तो सबको पता है, फर्स्ट एक्सिस कहाँ से पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे। फटाफट बताइए इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C2, ठीक है, C2 इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसमें ओनली C2 एक्सिस प्रेजेंट है। CN एक्सिस की बात करें तो इसमें C2 एक्सिस है। ओके, या ऐसे लिख देते हैं C2। सेकेंड अगर हम बात करें BF3 मॉलिक्यूल में, इसमें बताएंगे कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सो इसमें प्रेजेंट है, देखो फर्स्ट एक्सिस कहाँ से पास करनी है इसको पहले इसमें हम कैसे देखें। फर्स्ट एक्सिस मैंने बताया था कहाँ से पास करेंगे, सेंटर से पास करेंगे। सेंटर क्या है बोरान एटम, वहाँ से मैंने पास करा इस तरह से, ठीक है। सो फर्स्ट एक्सिस क्या हो गया। अब इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ से एक्सिस पास हो रही है तो इसमें इस एक्सिस के अलॉन्ग कॉर्नर देखेंगे, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 3 कॉर्नर है, तो इसे क्या बोलेंगे C3 एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे C3 एक्सिस है। अब ठीक है, अब सारी चीज़ें इसके परपेंडिकुलर होंगी। अब इसमें देखो एक इस तरह से एक्सिस पास हो सकती है, ठीक है। दूसरे एक्सिस में हमने बताया था मॉलिक्यूल को देखना है कि उसके 2 इक्वल हाफ्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ से अगर हम पास करेंगे 2 इक्वल हाफ्स हमको दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से हम पास करेंगे तो 2 इक्वल हाफ दिख रहा है, इसी तरह से यहाँ से। अच्छा, इस एक्सिस को हम बोलेंगे क्या, देखो यहाँ से जब हम एक्सिस पास करते हैं तो इसके कॉर्नर को देखेंगे तो 1 कॉर्नर इधर है, 1 कॉर्नर इधर है, ठीक है। तो क्या हो गया, इससे हम क्या बोलेंगे C2 एक्सिस। या आप अगर इसको
इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो, अगर इसको हम इतनी चीज़ को यहाँ पे इतनी चीज़ को अगर हम ढक दें तो ये कैसा दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल जैसा। तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होती है, C2 एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको ढक दे तब भी वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको ढक दे तब भी वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है। तो इसमें 3 C2 एक्सिस में प्रेजेंट है। या ऐसे भी देख लो, जब फार्मूला मैंने बताया था कि अगर CN एक्सिस में 0 C2 होंगे, या तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, या तो जो CN होगा यानी कि NC2 होगी, ठीक है। तो अभी देखो, अगर इसको हम हटा दें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, 3 है। अब या तो इसमें 3 C2 एक्सिस होंगी या तो एक भी नहीं होगी। तो एक भी अगर आपको C2 एक्सिस दिख रही है तो उसमें कितने हैं, डायरेक्ट C3 लिखो और 3 C2 लिखो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरह से C2 प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट की बात करें अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल, देखो अमोनिया मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। देखो अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले मैंने बताया था कहाँ से पास करना, सेंटर से पास करना। अब इसको चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आएंगे तो इसको हम मॉडल के थ्रू समझाते हैं। सो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से पिरामिडल शेप होता है इसका, ओके। तो इसमें हमें कहाँ सेंटर से पास करना है भाई, सेंटर से एक्सिस पास करना है। तो यहाँ से हम एक्सिस को पास करेंगे इस तरह से, ओके। सो इस एक्सिस को क्या नाम देंगे भाई, क्या नाम दें इसे। इस एक्सिस के अलावा कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं। तो इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, C3, ओके। अब क्या इसमें और भी एक्सिस प्रेजेंट है, देखो अगर हम यहाँ से एक्सिस पास करते हैं, देखो BF3 मॉलिक्यूल की तरह अगर जितने लोग भी सोच रहे हैं कि इसमें C2 भी है, तो देखो अगर यहाँ से हम एक्सिस को पास करते हैं, अब इसको रोटेट करके देखो, क्या हमें सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है, मिल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये चीज़ हमें यहाँ दिखना चाहिए, वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्योंकि ये पिरामिडल शेप है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसमें C2 नहीं प्रेजेंट है, इसमें ओनली C3 एक्सिस प्रेजेंट है, जो कि नाइट्रोजन एटम से पास होगी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई। सो इसमें ओनली C3 एक्सिस प्रेजेंट है भाई, इसमें ओनली C3 एक्सिस प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबरिंग तो गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं मीथेन मॉलिक्यूल। देखो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C3 तो दिख जाती है, C2 में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी मॉडल के थ्रू समझेंगे। सो ये रहा हमारा मीथेन मॉलिक्यूल, ओके। सो इसमें जो एक्सिस है, सबसे पहले इसमें तो कितनी एक्सिस प्रेजेंट है। सो एक एक्सिस हमारी इस तरह से पास होगी, कुछ इस तरह से। देखो अमोनिया की तरह, देखो अगर इसको हम ढक दें, ये चीज़ ढक दें तो हमें कैसा दिख रहा है, अमोनिया के जैसा दिख रहा है। तो यहाँ से C3 तो प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको ढक दें तभी हमें अमोनिया दिख रहा है, इसे ढक दें तब भी हमें अमोनिया। तो इस तरह से इसमें 4 C3 एक्सेस है, इस तरह से पास होंगी सारी, इस तरह से पास होंगी और इसके अलावा चीज़ें रोटेट करेंगे। इसी तरह से सारे CS बॉन्ड से पास होंगी, इस तरह से इसमें 4 C3 है, देखो इस तरह से पास होंगी। इसमें कितने 4 C3 एक्सेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक्सेस देखेंगे तो इसमें C2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब C2 को कैसे देखेंगे, देखो C2 इस तरह से देखेंगे, इस तरह से मॉलिक्यूल को लेंगे। अभी देखो अगर हम यहाँ से एक्सेस पास करें, एक एक्सेस यहाँ से पास करें इस तरह से, इस तरह से। सो अगर इसको हम ढक दें, ये चीज़ इतना ढक दें तो हमें कैसा दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है ना। एक इसको ढक दें तो ये क्या है, C2 एक्सेस है। अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जा रहा है। अगर ऊपर वाला देखो स्ट्रक्चर, देखो इस तरह से। अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो इसकी जगह पे ये चला जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे चला जाएगा और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। रोटेट करते हैं, ध्यान से देखना, राइट। तो एक C2 यहाँ से प्रेजेंट है, इस वाले से। नेक्स्ट हम C2 इस तरह से देख सकते हैं, देखो यहाँ से देखेंगे और इस वाले मॉलिक्यूल को देखेंगे इस तरह से। देखो इस तरह से पास करते हैं। अभी देखो इसको पलट दे तो फिर वैसा का वैसा हो गया, इसको ऐसे देख लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम रोटेट करते हैं तो ये दोनों भी रोटेट होंगे और अपनी प्लेस पे आपको दिखेंगे, ठीक है। ये देखो, तो एक इस तरह से पास हो गया। नेक्स्ट हम इस वाले एंगल से देख सकते हैं, इन दोनों एंगल से और इस वाले एंगल से। अच्छा इसको देखना कैसे है, ध्यान से देखो। इस तरह से मॉलिक्यूल को लेंगे। अभी क्या करना है, जो भी आपको C2 पास करना है वो एक इस तरह से एंगल लेंगे, इस तरह से, और दूसरा इस तरह से लेंगे, ठीक है। एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से। तो यहाँ से
एक एक्सिस पास करेंगे, इस वाले से के बीच से पास होगा और इस वाले के बीच से पास होगा, तो एक एक्सिस C2 यहाँ से हो गया। दूसरा हम यहाँ से लेंगे, इस तरह से लिए हैं तो दूसरा दूसरी साइड से होगा, इस तरह का एंगल होगा, इस वाले एंगल से पास करें तो दूसरा इस तरह एंगल से जहाँ से निकलेगा C2, तो यहाँ से डालेंगे, मतलब यहाँ से C2 एक्सिस पास करेंगे तो यहाँ से निकलेगा, यानी कि इस वाले एंगल से और इस वाले, तो दूसरा इस तरह से पास हो गया। अब एक बचा हुआ यहाँ पे, इस वाले एंगल के बीच से जाएगा और इस वाले एंगल के बीच से जाएगा, तो 3C2 एक्सिस प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया, वहाँ से आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें 3C2 भी प्रेजेंट है, 3C2 प्रेजेंट है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, जो भी नंबरिंग हो, एग्जाम्पल को ऐसे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख लें कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल वगैरह है, ठीक है, एक इस तरह से, एंड एक इस तरह से। ओके, सो इसमें अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें, सो एक एक्सिस यहाँ से पास होगी इस तरह से, जिसे हम क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। एक C2 इस तरह से पास होगी, एक C2 यहाँ से इस तरह से पास होगी, तो इसमें 3C2 प्रेजेंट है। अब देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक C2 यहाँ भी तो प्रेजेंट है, तो देखो ये स्क्वायर की तरह नहीं, ये रेक्टेंगुलर शेप का है। अब देखो यहाँ से अगर आप कोई C2 पास करें तो ये इस तरह से चला जाएगा, यहाँ कॉर्नर से नहीं जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर में हम पास करते हैं तो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये चूंकि ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें इस तरह से C2 नहीं प्रेजेंट है, डायगोनली नहीं प्रेजेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसमें बात करें तो इसमें एक ही C2 प्रेजेंट है, जो कि इस तरह से प्रेजेंट है। अगर यहाँ से हम कोई चीज़ पास करते हैं तो रोटेट करने के बाद में हमें एग्जैक्टली सेम चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन, लेकिन इस तरह से हम रोटेट करेंगे तो ये क्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगा, ये क्लोरीन इसकी जगह पे आएगी, तो इसमें एक C2। इसमें देखेंगे, इसमें ये वाला C2 प्रेजेंट है, ठीक है। इस क्लोरीन की जगह पे ये क्लोरीन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन की जगह प्लेस हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो इसमें इस तरह वाला एक C2 प्रेजेंट है, जो कि बीच से जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच से जाएगा। ये क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इस तरह से, तो यहाँ से पास हो रहा है, ये वाला एक्सिस यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो एक्सिस है C2, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच से पास हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है। अब ये मॉलिक्यूल को कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये क्लोरीन इसकी प्लेस पे आ जाएगा, रोटेशन के बाद में इस तरह से कुछ रोटेट होगा, और ये हाइड्रोजन इसकी प्लेस पे आ जाएगा, तो एक C2 यहाँ पे प्रेजेंट है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। आई होप आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।